हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं निखिल, मैं हूं शिव्यांशी और स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। वेल गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है, इट इज अबाउट योर फिटनेस। बेसिकली बात क्या है कि शिव्यांशी ने और मैंने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन डाला था कि अगर आपका वेट लॉस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज आस्क अस। तो हुआ ये कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो सिमिलर थे, मतलब एक ही क्वेश्चन 3 बार 4 बार रिपीट हो रहा था। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, हम बैठ के एक वीडियो बनाते हैं ताकि हम सारे ही लोगों तक रीच आउट कर सकें। यस, सो आपको इस वीडियो को देखना है क्योंकि फैट लॉस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हो सकता है कि आपकी भी जो क्वेरी हो, आपके भी जो क्वेश्चन हो, वो इसमें हम आंसर उसको कर रहे हो। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज press the subscribe button. Okay, please subscribe to the channel and press the bell icon. का बटन भी प्रेस ही करना होता है। Okay, सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। उसके अलावा हमारा बहुत सारा और भी कंटेंट है हमारे फिटनेस चैनल्स पे, जिसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। लेकिन अभी आपके लिए जरूरी क्या है कि आप इस वीडियो को देखो, बिकॉज इसमें आपके फैट लॉस और हेल्थ और फिटनेस के क्वेश्चंस को हम आंसर करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन शिव्यांशी मेरे से पूछेंगे, एक मैं शिव्यांशी से, जो कि हमसे बाकी लोगों ने पूछा है। तो we'll answer it one by one. So who's going first? You? Okay, तो मैं ठीक है। मैं पूछती हूँ। Okay, आप पूछो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ। Okay. ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा है, फेमस है। फेमस क्वेश्चन है। हाँ, तो ऐसे बोलो। कैन आई लूज 10 kgs in 10 days और इट इज अ फ्रॉड? ओके, वेल गाइस, आप भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखते होगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि हम लोग देखते हैं कि 10 kgs वेट लॉस इन 10 days, 5 kgs में 5 days, एंड दिस एंड दैट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं खुद भी 2 से 3, 3 से 4, इनफैक्ट 5 kg मैं 4 से 5 दिनों के अंदर मैं लूज करता था व्हेन आई वाज एन एथलीट। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको समझने वाली है कि देयर इज अ थिंग when you are an athlete, let's say for example, अगर आप एक UFC फाइटर हो, आपको अपना वेट मशीन पे चढ़ना है, आपको अपना वेट मेजर कराना है, तो आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हो। ओके, बॉडी को आप डिहाइड्रेट करते हो, आप बिल्कुल पानी नहीं पीते, और आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में पानी ही होता है। उससे आपका फैट लॉस नहीं होता, उससे आपकी बॉडी से सिर्फ पानी निकलता है, तो आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो और आप एक पर्टिकुलर पॉइंट तक के लिए अपना वेट चेक करा पाते हो कि ओके, दिस इज माई वेट। आफ्टर दैट विद इन द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स आपका वेट वापस ही वो हो जाता है, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा बढ़ता है। सो जो भी लोग वीडियोस डालते हैं 10 दिनों में 10 kg कम, ये kg कम, वो सब बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। फैट आपने धीरे धीरे गेन किया था, वो जाएगा भी धीरे धीरे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिहाइड्रेट हो जाओ, कि यार डिसहाइड्रेट हो जाओ, कि नहीं यार नहीं हो सकता। बिकॉज when you start taking steps, तो 10 दिनों के अंदर, लेट्स से एक मंथ के अंदर भी आप 4-5 kg इजीली लूज कर जाते हो। तो इट डज नॉट मीन कि 10 दिन के अंदर कुछ नहीं करोगे, उसमें भी तो कुछ ना कुछ करोगे ही, राइट? इनफैक्ट वो हेल्दी भी है। 3 to 5 kgs इज अ हेल्दी वेट लॉस। यस, आई गेस ये हमारे पास दूसरा भी क्वेश्चन आया था। चलो आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग यू आस्क। ओके, आई आस्क। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन कि कैन माई मॉम स्टार्ट वर्किंग आउट एट दिस एज? उन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं करी, शी इज 51। क्या मेरी मम्मी एक्सरसाइज कर सकती हैं? वो 55 की हैं, उन्होंने पहले कभी भी वर्कआउट नहीं करा। ओके, तो अगर आपकी मम्मी ने कभी वर्कआउट नहीं करा है, थैंक यू आपने ये चीज़ मेंशन करी। क्योंकि क्या होता है, उनकी एज कितनी बताई आपने? 55। तो एज के साथ क्या होता है कि हमारे जो बॉडी है वो फंक्शन थोड़ा हमारा जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो भी स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो एकदम से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो कि काफ़ी हैवी हो, उनके लिए करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो बेटर ये है कि आप उनको वॉकिंग स्टार्ट कराओ। वॉक तो वो पहले भी कर रही होगी ना, बट लाइक इन अ प्रोपोर्शनेट मैनर, कि वो पर्टिकुलरली 30 मिनट्स 40 मिनट्स या 1 आवर तक अपनी वॉक को स्ट्रेच कर सकें, अपना स्टेप काउंट इंक्रीज करें। जब आपको लगता है कि हाँ अभी उनको करते हुए कुछ टाइम हो गया है, देन येस शी कैन स्टार्ट वर्किंग आउट। बट मेक श्योर कि आप किसी ट्रेनर की हेल्प लें। अकेले वर्कआउट करने में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू ब्रेक अ प्लेट्यू? हाउ टू ब्रेक अ प्लेट्यू? तो पहले हमें समझना होगा कि प्लेट्यू होता क्या है। प्लेट्यू होता है कि जब एक टाइम पीरियड आता है, जब आप लगातार किसी चीज़ को कर रहे होते हो, तो आपको लगता है कि अब आपकी बॉडी स्टेगनेंट हो गई है, आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा राइज नहीं हो रही है, अब आप वेट लूज नहीं कर पा रहे हो, अब आप एक प्लेट्यू बिल्ट हो गया। मीन्स कि अब आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है।
चाहे वो आपका वेट लॉस करना हो, चाहे आपका किसी स्पोर्ट्स में हो, चाहे फिर आपको मसल भी गेन करना हो। ओके, हालांकि उसमें बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। सो द थिंग अबाउट प्लेट्यू इज कि हमें समझना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है। सी दिस एंटायर बॉडी, ओके, दिस बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, ये कमाल की है। आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादाजी के दादाजी प्रॉब्ली 100 किलोमीटर चल सकते थे, हम नहीं चल सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग थे हम अलग थे, नहीं, हम सेम है। उनके सर्कमस्टांसेस दूसरे थे तो उनकी बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया। हम नहीं चलते तो हमारी बॉडी ने अडॉप्ट नहीं करा, तो हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। ऐसे ही जब बात ये आती है कि प्लेट्यू जो है, अब उसको कैसे ब्रेक करें, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम एक ट्रेनिंग स्केड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर डाइट को फॉलो कर रहे हैं, एक ही लाइफस्टाइल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो एक टाइम आएगा कि आपकी बॉडी के लिए वो नॉर्मल हो जाएगा। स्टार्टिंग में चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट रहा हो, अब आपके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको कुछ बदलना पड़ेगा, इधर चेंज योर ट्रेनिंग स्केड्यूल, चेंज योर ट्रेनिंग मेथड, आप अलग तरीके से ट्रेनिंग करना स्टार्ट करो, और चेंज योर लाइफस्टाइल, आप चीज़ों में कुछ बदलाव करो। आप जिस टाइम, लेट्स से अगर आप अभी तक शाम को वर्कआउट कर रहे थे तो टाइमिंग चेंज करो, सोने का टाइमिंग थोड़ा चेंज करके देखो। उसके अलावा डाइट भी आपको चेंज करनी पड़ सकती है। उसके अलावा हो सकता है कि आपको ब्रेक भी लेना पड़े कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग से। गिव योर बॉडी सम टाइम टू रेस्ट, टू रिकवर एंड देन स्टार्ट अगेन। क्योंकि एक चीज और भी होती है, आपका जो माइंड होता है ना, वो भी एक जगह पर आके मतलब प्लेट्यू हो जाता है उसके साथ भी। क्यों? आप डेली वही चीज करते हो, सेम सेम सेम, हालांकि उसका फायदा भी है, बट यू आर डूइंग इट एवरी डे एवरी डे एवरी डे। तो आप भी भूल जाते हो कि ऐसा भी करना है मुझे कि ट्रेनिंग को दूर से देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझते हैं। मैं इतनी पास से इस वीडियो को देख रहा हूँ, ठीक है, तो शायद मेरा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। मेरा पूरा फ्रेम पे ध्यान कब जाएगा? जब मैं इस वीडियो को यहां से देखूंगा। ऐसे ही जब आप पूरे दिन एक ही चीज में लगे हुए हो तो आप बिगर पिक्चर को कई बार मिस कर सकते हो। तो गिव योरसेल्फ सम टाइम, गिव योरसेल्फ सम ब्रेक, चेंज योर स्केड्यूल, चेंज योर ट्रेनिंग स्केड्यूल, चेंज योर लाइफस्टाइल, एंड यप, वो प्लेट्यू जो है दैट विल ब्रेक। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर शिव्यांशी, एंड द क्वेश्चन इज कि वेट लॉस करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? ओके, तो वेट लॉस करना कोई एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सभी लोग वेट लॉस कर सकते हैं इजीली। एंड अभी हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज एक्सरसाइज। आपकी बॉडी का फिजिकल मूवमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकली मूव नहीं कर रहे हो तो आपका जो वेट लॉस करने का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हो तो वो जल्दी होगा। ओके, सेकेंड इज योर न्यूट्रिशन। ओके, आप किस तरीके का खाना खाते हो, आप कितना बैलेंस्ड खाना खाते हो। उसके साथ में जब आप वेट लूज कर रहे होते हो तो आपको जो भी आपका एक डेली कैलोरिक वैल्यू होती है उससे थोड़ा सा कम खाना होता है, विच इज़ कॉल्ड कैलोरी डेफिशिएट। एंड वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपको थोड़ा सा कैलोरी डेफिशिएट में खाना होता है। एंड थर्ड इज योर स्लीपिंग पैटर्न। तो आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रेस लेते हो, अगर आप ठीक से सोते नहीं हो, आपकी बॉडी रिकवर नहीं करती है, एंड दैट ऑल्सो डिलेज योर वेट लॉस प्रोसेस। तो इन 3 चीज़ों का आप ध्यान रखो जब आप वेट लॉस करना स्टार्ट करो। ओके, ग्रेट। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, क्या जिम ज़रूरी है मसल बढ़ाने के लिए? मेरे एरिया में कोई भी जिम नहीं है। ओके, सो क्या जिम ज़रूरी है मसल बढ़ाने के लिए? चलिए, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर जिम से मसल बढ़ता है, इट मीन्स कि जैसे मैं जिम के अंदर पैर रखूंगा मेरी मसल बढ़ जाएगी, या फिर जिम में जितने भी लोग आते हैं सबकी मसल्स बढ़ती होंगी। बट ऐसा नहीं है। मसल बढ़ती है, मसल को वी ब्रेक इट डाउन, ठीक है, हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स टूटती हैं, मसल टिश्यूज फाइबर्स दे ब्रेक डाउन, एंड उसके बाद हम उसको अच्छा प्रोटीन देते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, अच्छा रेस्ट देते हैं। और आफ्टर डूइंग दिस अगेन एंड अगेन, लगातार करने के बाद एक टाइम पीरियड के बाद वो मसल ग्रो होती है। ओके, सो द पॉइंट हियर टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आपको मसल ग्रो करनी है तो आपको मसल्स ब्रेक करनी है और फिर न्यूट्रिशन देना है। अब आप जिम जाकर ब्रेक करना चाहते हो या फिर अपने घर से ब्रेक करना चाहते हो, इस बारे में हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि आप जब जिम जाते हो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप आइसोलेटेड ट्रेनिंग कर सकते हो जस्ट फॉर वन सिंगल मसल। ओके, आप अगर डंबल के अलावा भी कुछ करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारी मशीन्स अवेलेबल होंगी। अगर आप घर पर हो तो हार्डली आपके पास डंबल्स होते हैं या फिर चिन अप बार होता है। तो ऐसा नहीं है कि घर पे नहीं हो सकता, बस ये है कि घर पे आपको बहुत सारी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी जो कि इजी टू डिफिकल्ट सारे वेरिएशंस में अवेलेबल है। ठीक है, द थिंग इज कि आपको उनमें से कितनी आती है।
जिम में आप जाते हो, देखते हो कोई चेस्ट फ्राई कर रहा है, बैठ जाओगे, ठीक है ऐसे ऐसे करना है, यू विल स्टार्ट डूइंग इट। घर में आप सोचोगे यार पुशअप तो मैंने 4 तरीके के कर लिए, अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ? तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा। बट द थिंग इज, इफ यू आर एबल टू ब्रेक डाउन योर मसल्स एंड eat well and rest well, then yes, you can build muscles in your home also. That's it. Okay, so the next question is for Shivanshi, that my husband don't allow me to go to gym. I badly want to lose weight. Okay, so पहली बात तो है कि don't badly want to lose weight. Easy. तो आप एक काम करो, आप अपने पति का भी वेट बढ़वा दो, फिर दोनों साथ में जिम चले जाना। ये तो बहुत अच्छा है, ये तो वेरी नाइस। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप अगर आपके हस्बैंड नहीं करते हैं तो अभी निखिल ने आपको मतलब जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी काफ़ी सिमिलर है। चाहे वेट बढ़ाना हो, मसल गेन करनी हो या फिर वेट लूज करना हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए जिम जाना पड़े। आप घर पे भी कर सकते हो, कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। एंड ऑल्सो मेरा एक विमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है 28 डेज का, जो आपको वेट लूज करने में हेल्प कर सकता है, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। एंड निखिल हैज़ ऑल्सो अ प्रोग्राम विच इज़ अ लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी, तो यू कैन चेक इट। ओके, ग्रेट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मी। बोलो। आपका अगला सवाल है, इज नॉनवेज कंपल्सरी फॉर मसल गेन? आई वॉन्ट टू लीव ईटिंग नॉनवेज, पर मुझे बॉडी भी बनानी है। ओके, देखिए बॉडी के लिए, बॉडी बनाने के लिए, ठीक है, प्रोटीन ज़रूरी है। अब होता क्या है, सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट व्हेन इट कम्स टू नॉन वेज एंड वेज, द थिंग इज हर कोई एक बात बोलता है, यार उसमें तो अमीनो एसिड सारे नहीं मिलते। जो वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज होते हैं उसमें सारे अमीनो एसिड्स नहीं मिलते और नॉन वेज में मिलते हैं। तो मेरा एक सवाल है कि क्या आप मिस्टर ओलंपिया की तैयारी कर रहे हो? आर यू प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर? नहीं ना। आपको एक ठीक ठाक सा फिट फिजिक चाहिए जिसमें ठीक ठाक सी मसल हो, दैट्स इट। इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर तो बात बहुत दूर तक लग जाएगी, और उसके लिए शायद मैं राइट पर्सन नहीं हूँ आपको गाइड करने के लिए, इफ़ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। दूसरी चीज़ कि आप वेजिटेरियन रह के भी ए गुड अमाउंट ऑफ मसल गेन कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अब रही बात वो कुछ अमीनो एसिड्स की जो उसमें नहीं होते, वो इसमें नहीं होते, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाहे कोई बॉडी बिल्डर हो, चाहे कोई नॉर्मल इंसान हो, चाहे कोई वेजिटेरियन हो, चाहे कोई नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं। नॉन वेजिटेरियंस की बॉडी में उसके नुकसान भी होते हैं, उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे को कोई नुकसान नहीं है, मैं कहता हूँ कि आप किसी भी को रैंडमली आप पूरे अर्थ पे से किसी का भी उठा के पूरा बॉडी स्कैन करा लो, पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिल जाएगी, हमेशा मिल जाएगी। इसलिए डॉक्टर्स बहुत लेट आपको बोलते हैं कि नहीं, डोंट गो फॉर द सिटी स्कैन और दिस और दैट थिंग, स्पेशली फॉर द ब्रेन ऑल्सो, क्योंकि कहते हैं कहीं ना कुछ बॉडी में हो ही रहा होता है, वो रिकवर हो रहा होता है, कोई कुछ गांठ निकल जाती है बॉडी के अंदर, कभी कुछ निकल जाता है। सो पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज कि आप वो 1 2 3 चीज़ों के चक्कर में अगर सोचते हो कि नहीं यार नॉनवेज के बिना मेरी बात नहीं बनेगी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन, मैं तो एग्स भी नहीं खाता। ऐसा नहीं है कि आई एम ह्यूज बॉडी बिल्डर, बट हाँ मेरे पास एक मोर देन एवरेज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मसल मास आई गेस आई एम हैविंग। सो या बट एक चीज़ ज़रूर है, क्योंकि आप वेजिटेरियन रहोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उतना ही अमाउंट का प्रोटीन लेना पड़ेगा जितने अमाउंट की आपको ज़रूरत है। अब फिर चाहे आपको वो पनीर से लेना पड़े, या फिर आपको लेना पड़े सोयाबीन से, या फिर वो आपको लेना पड़े आपके जो है स्किम्ड मिल्क से, तो दैट इज़ द थिंग ऑन विच यू हैव टू वर्क। वो तो आप नॉन वेज रहोगे तो भी आपको काम करना पड़ेगा। बस ये है कि जल्दी मिल जाता तो हमें लगता है कि जल्दी हो जाएगा, बट नो, यू कैन मेक ए बॉडी प्रीटी वेल जस्ट बाय बीइंग अ वेजिटेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर शिव्यांशी। कैन आई वर्क आउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? अगर आप पहले से वर्कआउट करते हो तो आप अपना वर्कआउट कंटिन्यू कर सकते हो प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से क्लीन चिट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ही इज़ द बेटर पर्सन, ही और शी इज़ द बेटर पर्सन टू टेल यू कि आपके बॉडी में इंटरनली अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, एंड देयर आर स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज विच आर टू बी अवॉइडेड। तो उसके लिए भी यू हैव टू गेट अ क्लीन चिट फ्रॉम योर डॉक्टर। एंड सेकेंडली, अगर आपने वर्कआउट कभी नहीं करा है एंड आप चाहते हो कि आप उसको स्टार्ट करो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आई डोंट थिंक इट्स लाइक अ गुड टाइम। आप वॉकिंग करो एंड किसी ट्रेनर की हेल्प लो ऐसी सिचुएशन में। ओके, ग्रेट। फॉर मी, तो अगला सवाल है पूरे 50 लाख रुपए के लिए। फरमाइए। कहाँ गया? यहाँ है। ओके, आई एम 35 एंड इनटू अ 9 to 5 जॉब। Recently my body has started to feel very stiff. Can I improve my flexibility now or is there some age limit? तो आप 35 साल के हो और आपकी बॉडी अचानक से स्टिफ हो गई है। पहली चीज़, आपकी बॉडी अचानक से स्टिफ नहीं हुई है। स्टिफनेस
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बॉडी में आती है, ठीक है। जब आप 25 के थे यू वर प्रीटी फ्लेक्सिबल, जब आप 18, 16, 15 के थे तो और ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे। लेकिन जब आप 25 क्रॉस करते हो और आपका वर्क शेड्यूल ऐसा हो जाता है कि आपको चेयर पे ही बैठना है पूरे दिन, या फिर आपको ऑफिस में ही रहना है, या फिर बहुत ज़्यादा बॉडी मूवमेंट नहीं बचती, अब आप बच्चों के साथ खेलने के लिए गली में क्रिकेट नहीं जाते, फुटबॉल खेलने के लिए नहीं जाते, तो ऑब्वियसली बॉडी विल गेट स्टिफ। सो ऐसा नहीं कि अभी हुई है, वो धीरे 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 हुई है और आपको 35 में जाके महसूस हो रहा है अपनी बैक में, अपने ग्लूट्स में। अब आपको करना क्या है? अब आपने पूछा कि क्या 35 के बाद मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकती है? 100% बढ़ सकती है। 35 या 55 के बाद भी बढ़ सकती है। देयर इज नो डाउट इन इट। द ओनली थिंग हियर टू अंडरस्टैंड इज कि आपको रेगुलरली स्ट्रेचेस करने होंगे। देयर वाज अ टाइम जब मैं दिन में अराउंड 7-8 टाइम्स तो फुल बॉडी स्ट्रेच करता था। यस, 7-8 टाइम्स फुल बॉडी स्ट्रेच। और इनफैक्ट अभी भी कभी कभार ऐसा होता है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ लैपटॉप पे और मुझे 2-3 घंटे हो गए, तो अब ये मेरा सिस्टम ही हो गया है कि 2-3 घंटे में कम से कम 3-4 बार अपने नेक, अपना बैक ऑटोमेटिकली स्ट्रेच करता रहूंगा, चाहे मुझे स्टिफनेस फील हो रही है या नहीं हो रही है। इससे मुझे बहुत फायदा मिला है लॉन्ग टर्म में। सो यस, यू मस्ट स्टार्ट डूइंग योर स्ट्रेचिंग, नॉट जस्ट 1 टाइम इन अ डे, डू इट 2, 3, 4, 5 टाइम्स। बस ऐसा ना हो कि खाना खाने के बाद आप कोई ऐसी स्ट्रेचिंग करने लगो जिसमें स्टमक को या बैक को मूव करना है। हालांकि खाना खाने के बाद भी आप नेक वगैरह तो स्ट्रेच कर ही सकते हो। So yes, the answer is absolutely yes. You can stretch very well. The next question is for Shivyanshi, and the question is कि how much weight loss can we achieve in a month? एक महीने में हम कितना वेट लूज कर सकते हैं? तो पहली बात तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका BMI कितना है, आपका एज, हाइट, वेट, ये सब चीज़ें कितनी है। एंड आप एक मंथ में 3 to 5 kgs वेट रिड्यूस कर सकते हो। ये एक हेल्दी वेट लॉस है। आप वेट इससे ज़्यादा भी रिड्यूस कर सकते हो और इससे कम भी कर सकते हो, बट ताकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लो इस चीज़ को लेकर के, तो 3 to 5 kgs इज़ अ गुड नंबर टू लूज। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इट्स सर, टमी के एरिया का फैट नहीं जाता। ओके, टमी के एरिया का फैट नहीं जाता। सी, टमी के एरिया का भी फैट चला जाएगा जिस दिन आप टमी के एरिया के फैट को हटाने की जगह सिर्फ फैट को हटाने पे ध्यान दोगे। द पॉइंट है टू से इज कि आप अपनी बॉडी को ऐसा नहीं कह सकते कि आप अपनी बॉडी से एक पर्टिकुलर पार्ट से फैट बर्न कर लो। आप उस मसल ग्रुप को ट्रेन कर सकते हो, उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप को आप स्ट्रांग बना सकते हो, ज़्यादा स्टेबल बना सकते हो, गुड लुकिंग, मोर अपीलिंग बना सकते हो, ठीक है, उसमें और अच्छी स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैट वहां से बर्न होगा ही होगा, ठीक है, स्पॉट रिडक्शन तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जाएगा नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कार्डियो ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि बहुत बार बहुत से लोग बोलते हैं कि यार हमारी पूरी बॉडी पे फैट नहीं है, थोड़ा सा फैट हमारे स्टमक के आसपास है, इस पर भी मैं आऊँगा। या फिर ऐसा तो नहीं कि आप कार्डियो को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हो, थोड़ा टाइम देना चाहिए। वेट ट्रेनिंग से बहुत कुछ हो जाएगा, बट थोड़ा कार्डियो को भी टाइम दोगे, इट्स गुड फॉर ए हार्ट हेल्थ एंड मैनी मोर थिंग्स। अब अगर आपके पास सिर्फ टमी के पास एक छोटा सा टायर जैसा है, पूरी बॉडी में कहीं भी फैट नहीं है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि 2, 3, 4, 5 kgs तक भी बहुत बार, वरना 2, 3, मोर देन 3 के आसपास तक इट्स एन एवरेज नंबर। कि इतने टॉक्सिन्स, इतने केजीज तो टॉक्सिन्स सब हमारी बॉडी में जमा होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि पेट में तेज़ाब हो रहा है, या फिर जब हम कहते हैं कि हमें अपनी बॉडी को क्लीन करना है इधर बाय फास्टिंग और बाय सम काइंड ऑफ नेचुरल रेमेडी, तो 2, 2.5, 3 kg के आसपास तक तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन से सबमिट होते हैं। तो जब आप उनको भी रिलीज करोगे तो आप कहोगे कि अचानक से ब्लोटिंग कैसे खत्म हो गई, ठीक है, आप रिलीफ फील करोगे। तो यस, यू कैन गेट बेटर विद योर फैट परसेंट। वंस यू गेट योर फैट परसेंटेज डाउन, आप वेट ट्रेनिंग करो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, आप अच्छा प्रोटीन लो, और आप जल्दी में मत रहो कि नहीं यार बस एब्स करता रहता हूँ, फैट ये आपके स्टमक का फैट चला जाएगा। नहीं जाएगा, वो अपने हिसाब से ही जाएगा। योर बॉडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, और उसे पता है कि पहले जीभ कट गई और उसे पता है कि उसे कैसा काम करना है, कहाँ पर काम करना है। ओके, सो बहुत सारा पानी भी पियो। हाँ, बहुत सारा पानी पियो। क्योंकि पानी नहीं होता बॉडी में, उसकी वजह से भी थोड़ा सा ब्लोटेड फील करते हो एंड यू फील कि वो फैट है, बट दैट इज नॉट फैट। ओके, सो दैट्स द राइट थिंग आई गेस। और ये ऐसा पॉइंट है जिसको हर कोई मिस कर जाता है। वेल गाइज, ये था हमारा आज का छोटी सी पहल कि हम आपके क्वेश्चंस को हम आई होप कि हमने आंसर किया हो।
और उसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है, तो प्लीज़ कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हो. वी विल ट्राई टू आंसर इट. We'll make a part 2 of this video. We'll make a part 2 of this video then. And also there is one more thing कि हमारा अपना फिटनेस चैनल भी है अलग अलग. शिवांशी का दूसरा है, मेरा दूसरा है. उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन है. उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन. इसीलिए कहते हैं पानी पिया करो. पानी. I'll drink it later. So उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर हम वर्कआउट वीडियोस डालते हैं जो कि आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए. Yes. एनीथिंग टू से? नहीं, ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग एंड वी विल सी यू इन अनदर व्लॉग. प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको आपको लगता है ये वीडियो देखनी चाहिए. एंड लाइक दिस वीडियो ऑल्सो. एंड लाइक दिस वीडियो. और कुछ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब. That is all. Please take care and keep working hard. All the very best, guys. Thank you so much for watching this vlog. बाय.